भागवत गीता के यह 16 उपदेश आपको अपनी ज़िंदगी में हर जगह पर बहुत काम आएंगे। ज़िंदगी की हर मुश्किल में आपको राह दिखाएगी ये दिव्य उपदेश। यह बातें जानना समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए इन 16 उपदेशों को आप आखिरी तक ज़रूर सुनें। गीता का सबसे पहला उपदेश यह है कि आपके सारे दुखों का कारण किसी को अपना मानना है। आप कभी गौर करना, आपकी ज़िंदगी के सारे दुख, सारी तकलीफ़ें, सारी चिंताएं वहीं से आई हैं जहां आपका अपनापन होता है कि यह मेरा है, यह मेरा अपना है। वहीं से आपकी ज़िंदगी में दुख आना शुरू हो जाते हैं। गीता का दूसरा उपदेश यह है कि आपने कोई भी कर्म किया हो, उसका फल आपको ज़रूर भोगना पड़ेगा। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो जाने अनजाने किसी मुश्किल वक्त में आपको वो आपके अच्छे कर्म उसे मुश्किल वक्त से बचा लेगा। अगर आपने गलत कर्म किया है, पाप किया है, तो उसकी सज़ा भी आपको ज़रूर मिलेगी। वो इंसान कितना ही छुप कर कर्म करे, चाहे वो कितना ही चाल चले, अरे लेकिन कहते हैं इस परमात्मा के, ईश्वर के चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। हमारे एक एक कर्म पर वो प्राकृतिक, वो परमात्मा अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं। हमारे एक एक कर्म का हिसाब होता है। गीता का तीसरा उद्देश्य है कि आज में जियो, कल की चिंता करना छोड़ दो। जो भी व्यक्ति अपनी बीते हुए कल या अपने आने हुए कल में खोया रहता है, वो ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। आपको ज़िंदगी में खुशी सिर्फ और सिर्फ तब मिल सकती है जब आप वर्तमान में जी सकें। आज के आनंद को जो जी सके, बीते हुए कल का और आने वाले कल का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। वो सिर्फ आपकी बुद्धि और आपके विचारों में होता है। उसकी कोई वास्तविकता नहीं होती। उसे सिर्फ आप अपने मन के अंदर और बुद्धि के अंदर जीते हैं। लेकिन जो आप वास्तविकता में जीते हैं तो वो आपका आज होता है, वो आपका चल रहा पल होता है। अगर आप अपने मन और बुद्धि को अपनी कला में अटका के रखेंगे, अपने भूतकाल और भविष्य काल में अटके रहेंगे, तो याद रखना आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। और अगर ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो आज में और इसी पल में जीना सीखें। गीता का चौथा उपदेश यह है कि जो आपके साथ अधर्म करे, पाप करे, गलत करे, उसे दंड जरूर देना चाहिए। अगर आप उसे सहते हैं तो वो आपके साथ और गलत करता है। अगर आप उसे सहते हैं तो उसके पाप में आप भी भागीदारी हो जाएंगे। जब आपके साथ कोई गलत करता है, आपको चोट पहुंचाता है और आप वो चुपचाप सहते रहते हैं, तो उससे सामने वाले को बल मिलने लगता है। वो आपको कमज़ोर समझना लगता है और आपके साथ गलत करने को वह अपना हक समझने लगता है। लेकिन जब आप उसके गलत व्यवहार को, उसके धर्म को रोक लेते हैं, उसका विरोध करते हैं, तब वो अपनी सीमा में रहना सीख जाता है। ये कलयुग है। अगर इस ज़माने में आपको खुश रहना है तो आपको अपनी रक्षा खुद ही करनी होगी। कोई आपके साथ गलत करे तो उसको कभी नहीं सहना चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। गीता का पांचवा उपदेश यह है कि किसी भी हद से ज़्यादा मोह कभी मत करना। जिससे भी आप सबसे ज़्यादा मोह लगाओगे, देखना वो आपको ज़रूर भुलाएगा। मोह की वजह से आप किसी के पीछे मरते रहते हैं। मोह की वजह से ही आपको कई बार अपना अपमान भी सहना पड़ता है। वो आपकी आँखों पे ऐसी पट्टी लगा देता है कि आपको सच और झूठ दिखाई नहीं देता। आपको किसी इंसान का चेहरा दिखाई ही नहीं देता।
आप जो देखते हैं, जो सुनते हैं, इस पर यकीन कर लेते हैं, फिर चाहे आपको कितना ही दर्द मिल रहा हो। अगर आप किसी इंसान को ठीक से समझना चाहते हैं, इसकी सच्चाई जानना चाहते हैं, तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसके मोह से जल्द बाहर आ जाएं। वास्तविकता में रिश्ते दुख नहीं देते, आपका मोह आपको दुख देता है। जिस दिन मोह खत्म, उस दिन आपको किसी भी रिश्ते से कोई दुख नहीं मिल सकता, क्योंकि आपको फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। गीता का छठा उपदेश यह है कि आप वो मत करो जो सब करते हैं, वो करो जो आपके लिए सही है। जो तुझे करना चाहिए वो कर तुम, कभी भी वो काम मत कर जो दुनिया कर रही है। क्योंकि अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि ऐसे भयंकर युद्ध में पड़ने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, सन्यासी बनना तुम्हारा कर्म नहीं है। गीता का सातवां उपदेश यह है कि जिंदगी में धोखा अपने ही देते हैं, क्योंकि उनको आपकी कमजोरी का पता होता है। बाहर वाला आपको धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि उसको आपके बारे में पता ही नहीं है कि आपको चोट कहाँ पहुँचती है। लेकिन जो आपका अपना है, आपका खास है, उससे बहुत गहराई से पता होता है कि इसकी कमजोरी क्या है, क्या ऐसा करें जिससे इसको दर्द पहुंचा सकता है, जिससे इसको हम नीचा दिखा सकते हैं, इसको चोट पहुंचा सकते हैं। यह कलयुग है, इसलिए बाहर वालों से नहीं, जो हमारे अपने हैं उनसे ही सावधान रहना होता है। महाभारत का युद्ध दो अलग राजाओं में नहीं हुआ, बल्कि एक ही परिवार के भाइयों में हुआ था। गीता का आठवां उपदेश ये है, जो इंसान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता, उसकी रक्षा भगवान भी नहीं करते। गीता का नौवां उपदेश यह है कि कोई भी ऐसी गंदी आदत खुद में मत लगने देना जो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दे। महाभारत का यह युद्ध एक बहुत ही बुरी आदत की वजह से शुरू हुआ था। सारा खेल वहीं से शुरू हुआ था, एक ऐसी लत जुआ की, जहां युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को दांव पर लगा दिया, अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया। ऐसा जीतने का नशा कि अपना सब कुछ गंवा दिया। ऐसे ही हम भी अपनी ज़िंदगी में जब कोई ऐसी गंदी आदत लगा लेते हैं, तो चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो नशे की हो, मोबाइल की हो, किसी इंसान की हो, कोई गलत काम करने से, कोई भी गलत आदत जो आपको बर्बाद कर सकती है, अगर आप उसको नहीं छोड़ेंगे तो आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। इससे पहले कि आपकी आदत आपको खत्म करे, आप अपनी गलत आदतों को खत्म कर दीजिए। गीता का 10वां उपदेश यह है कि आलसी इंसान कभी कुछ हासिल नहीं कर सकता। अधिकतर लोग सिर्फ योजनाएं बनाते रहते हैं कि मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ, यहाँ क्या चाहिए, ये हर कोई सोच लेता है। लेकिन उस पे मेहनत करना वो बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि चाहना बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए मेहनत करना वो बहुत ही मुश्किल है। एक अच्छा फिट शरीर हर कोई चाहता है, लेकिन उसके लिए व्यायाम करना मुश्किल होगा। जो इंसान आलसी बन के बैठ जाता है, ना उसे अच्छा शरीर मिलता है और ना ही अच्छा जीवन मिलता है। जिंदगी में अगर कुछ पाना चाहते हो तो आलस तो अपनी ज़िंदगी से ज़रूर दूर कर देना। आलस के चलते आपको कुछ मिलने वाला तो नहीं, लेकिन जो आपके पास है आप वो भी गवा दोगे। जो आपका है वो आपको मिलकर रहेगा, और जो आपका नहीं है उसके लिए रोना छोड़ दो। गीता का 11वां उपदेश यह है कि ज़िंदगी में अगर खुशी चाहते हो
तो मन की गुलामी का त्याग कर दो। कई लोग कहते हैं कि हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। पता भी सब कुछ है कि क्या करने से हमारी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। हर चीज़ है जो हमको नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन फिर भी कुछ कर नहीं पाते। समझते सब कुछ है, लेकिन समझकर भी कुछ कर नहीं पाते। वो इसलिए होता है क्योंकि आप अपने मन के गुलाम बन चुके हो। आपका मन सब कुछ समझकर भी आपको वो करने नहीं देता। इसलिए ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है, मन से चलना छोड़ दो। जो आपके लिए सही है वो आपको करना ही पड़ेगा। ज़िंदगी में अगर खुशी चाहते हो तो मन की गुलामी का त्याग कर दो। गीता का 12वां उपदेश यह है कि जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा। जो आपको नहीं मिला उसके लिए रोना छोड़ दो। आप जिसके लिए जितना रुकोगे वो चीज़ आपसे उतना दूर जाएगी, और जो चीज़ सच में आपकी है कहीं ना कहीं से आपके पास ज़रूर पहुंच जाएगी। इसलिए जो आपको ज़िंदगी में हासिल नहीं हो रहा है, यहाँ से नहीं हुआ, उसका पछतावा करना, उसके लिए रोना आप बिल्कुल बंद कर दो। जितना संसार से प्रेम लगाओगे उतना ही जीवन में दुख और पीड़ा का अनुभव करोगे। गीता का 13वां उपदेश यह है कि जिस इंसान को बात बात पर क्रोध आता है, सुख और शांति उसके जीवन में कभी नहीं आते। इसलिए अपनी ज़िंदगी में शांति चाहते हो तो बात बात पर गुस्सा करना छोड़ देना चाहिए। गीता का 14वां उपदेश यह है कि चाहे किसी की मदद करो या ना करो, पर जानबूझकर कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। गीता का 15वां उपदेश यह है कि चाहे आप किसी की मदद करो या ना करो, लेकिन जानबूझकर कभी किसी का दिल मत दुखाना, क्योंकि जब किसी का दिल आपकी वजह से दुखता है तो याद रखना आपको भी वो दर्द एक दिन ज़रूर मिलेगा। क्योंकि जब आप किसी का दिल दुखाते हैं तो आपको पता नहीं चलता, लेकिन जब कोई आपका दिल दुखाता है तब आपको समझ में आता है कि दिल पर चोट लगने से कितना दर्द होता है। इसलिए चाहे आप किसी की मदद करो या ना करो, लेकिन किसी का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए। गीता का 16वां उपदेश, मुश्किल वक्त में जो दुख के समय आपका साथ दे, सिर्फ वही आपका अपना है, बाकी सब पराए हैं।